घर में घुसकर सास और बहू को 4 युवकों ने पीटा। जी हां, कपड़े फाड़ने के प्रयास करे, उनकी स्कूटी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त करा, मामला पहुंचाया थाने में। जी हां, कहाँ की वो घटना है, कौन वो युवक थे और किस घर में इस तरह से जाके 4 युवकों ने बेरहमी से सास बहू की पिटाई कर दी। क्या समय आ गया है, क्या घर में भी बहू बेटियां सेफ नहीं है, इसी पर आज वीडियो बनाऊंगा। बने रहना चैनल में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं इसमें उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के ठीक तिकोनिया से थोड़ा सा ऊपर हूं मैं। महिंद्रा कोटक बैंक है पीछे, उसके जस्ट इधर वाले एरिया में मैं हूं। आप देख रहे होंगे वाह जी वाह होटल है, रेस्टोरेंट है, तो वहीं पर मैं हूं। तो दोस्तों, होता क्या है, हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एक व्यक्ति के घर में 4 युवक अचानक घुस जाते हैं। जी हाँ, लाठी डंडे लेके वो घुसते हैं और अचानक से सास और बहू पे हमला कर देते हैं। वो घर पे घुसते हैं, सास और बहू घर पे होती है और घर में कोई लोग नहीं होते हैं उस वक्त। वो लोग क्या करते हैं, सास को भी पीटते हैं और बहू को भी पीटते हैं। बहू के कपड़े फाड़ने का प्रयास वो लोग करते हैं और बहुत बदतमीजी से वो लोग पेश आते हैं, धमकियां देते हैं और उनको घायल भी कर देते हैं। घर में दराती गुरा रखा रहता है, उससे ना वो उसको घायल कर देते हैं। तो वो कैसे भी उस चुंगल से बचते हैं, कैसे भी अपने आप बचाव करते हैं। फिर हल्ला करके वो वहां पर जो अज्ञात जो 4 लोग थे वो चले जाते हैं। लोग जाते समय ये बोलते हैं कि अगर तूने किसी को भी पुलिस में या कहीं पर भी इस तरह से बोला, शिकायत करी, तो हम तुमको ना, हम आपको ना जान से ऐसा धमकी वो लोग देके जाते हैं कि कहते हैं कि अगर तुमने पुलिस में शिकायत करी तो ऐसी गुंडागर्दी, ऐसा होना बिल्कुल बहुत ही दुखद है। हल्द्वानी के रामपुर स्थित ज्यादा दूर है नहीं, सिख समुदाय के वो लोग थे, उनके घर में ये हुआ। हालांकि मैं नाम वगैरह लूंगा नहीं, क्योंकि जिन्होंने उनके घर में इस तरह से हमला किया है उनके नाम अभी सामने नहीं आए, पुलिस जांच कर रही है। तो इस तरह से घर में घुसना और उससे मारपीट करना बहुत ही ये दुखद बात यहाँ पर हल्द्वानी से सामने आई है। दूसरी बात यह कि जब वो घर से निकल रहे थे, उनकी स्कूटी पड़ी हुई थी नीचे रोड पे। स्कूटी को भी वो लोगों ने डंडे से मारा, स्कूटी को भी काफी क्षतिग्रस्त किया और गाली गलौज अभद्र बातें करके गए, बिल्कुल गंदी तरीके से बात करके वो लोग गए। क्यों, किस चीज की रंजिश थी और क्या हो गया? क्या आजकल ये लोगों को बिल्कुल भी खौफ नहीं है, पुलिस का बिल्कुल भी डर नहीं है? इस तरह से घर में घुसकर पीटना तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना यहाँ पर हल्द्वानी के रामपुर रोड स्थित एरिया से यहाँ पर सामने आ रही है। घर में घुस के महिला से अभद्रता करना, उसके कपड़े फाड़ना, उस पर हमला करना और उसको धमकी देना, उसके बाद उसके स्कूटी को निजी संपत्ति पे नुकसान पहुंचाना, उसके बाद वहां से फरार हो जाना। उसके बाद कैसे भी वो लोग हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया जाता है और उनका उपचार वहां पर हल्द्वानी में चल रहा है। जी हाँ, हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में उन दोनों का इलाज वहां पर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी दुखद घटना ये हल्द्वानी से यहाँ पर सामने आ रही है। इस तरह से घर पे घुस के मारना और कपड़े फाड़ने का प्रयास करना, अभद्रता करना, गाली गलौज करना, कहीं ना एक बहुत सवालिया निशान यहाँ पर पैदा करता है कि क्या आप घर में भी सुरक्षित नहीं है? कौन वो बंदा है इस तरह से घर में घुसकर आपको मार कर चले जा रहा है, आपसे अभद्रता कर रहा है और आपके कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा है, आपकी इज्जत लूटने का प्रयास वो कर रहा है? तो ऐसे लोगों पे ना कब लगाम कसेगी, कब कार्रवाई होगी? फिलहाल मामला की जानकारी पुलिस हल्द्वानी कोतवाल को दे दी गई है और कोतवाल साहब ने ये कहा है कि हम जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे, सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके हम उनको जेल भेजेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे, ऐसा परिवार को बोला है। अभी फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है और शिकायत लिख दी गई है और धाराएं वगैरह लगा दी गई है। अब बात ये होती है कि कैसे घर में घुस गए, कैसे घर में वो लोग घुस गए? क्या आस पड़ोस के लोग वहां पर नहीं थे या फिर कब की रंजिश थी, किस दिन की रंजिश थी उन्होंने जो इस तरह से उनको बेरहमी से घर में पीटा और ऐसी बदसलूकी करी उन महिलाओं सास बहू के साथ? तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सवाल निशान पैदा होते हैं। अब यह वीडियो बनाने का मकसद ये है, आगे की कार्रवाई जारी है। अब जब इस पे अपडेट आएगी, जब वो पकड़े जाएंगे, उसकी भी वीडियो हम अलग से लेके आएंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको तो बताना है, बाकी आपको सचेत करना है कि आप कभी भी, कोई भी अगर घर पे आता है तो आप अगर घर पे अकेले हैं, सास है, बहुत सारी फैमिली के साथ हो, आप हमेशा दरवाजे में कुंडी लगा के रखें। अगर कोई भी बंदा बाहर से आपको बेल बजाता है या फिर आपका दरवाजा खटखटाता है, कुछ भी आपको बाहर से बोलता है कि हम ये हैं वो हैं, ऐसा बोलता है, तो आप ना प्लीज
उसको घर में ना आने दें, बिल्कुल घर में ना आने दें, क्योंकि घर में आएंगे तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कुंडी बिल्कुल भी ना खोलें जब तक वो बंदा आपका जान पहचान का ना हो। अगर उस समय जिस समय वो लोग आए हुए थे घर में, क्या पता उनका दरवाजा खुला हो, या फिर उन्होंने किसी के बहाने कि भाई मैं ये हूँ वो हूँ फलाना ढिमाका बोल के बेवकूफ बना के घर में घुसे हो, उन्होंने खोल दिया हो, इंसानियत के नाते खोल दिया हो, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूरी है आपको या हमको। आप अगर कभी, चाहे आप किराए पे रह रहे हैं, चाहे आपका खुद का मकान है, चाहे आप घर में अकेले रह रहे हैं या फिर फैमिली के साथ रह रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं या फिर सिंगल रह रहे हैं, तो आप कभी भी ना घर का दरवाजा ना खोलें। किसी पे कहने पे घर का दरवाजा ना खोलें। आप देख लें उसको कि कौन है, अगर आवाज दे रहा है तो देख लें। आवाज भी कभी कभी ना अपने रिश्तेदारों की जैसी निकालता आदमी, तो उसको हल्के से देख ले कि भाई कौन बंदा है ये। खिड़की से देख लें, अगर खिड़की नहीं है तो दरवाजे के कोने से हल्का सा खोल के देख लें वहां पर कि कौन बंदा वो है, उसको पूछ लें। अगर वो सही ढंग से बताता नहीं है तो आप बिल्कुल भी दरवाजा ना खोलें। अगर दरवाजा खोलेंगे तो ऐसा ही होगा। अगर वो यहाँ पर सूझबूझ का परिचय देते, अगर जिस समय वो लोग अंदर आ रहे थे तो सूझबूझ का अगर वो परिचय देते, उनको पूछते कि कौन हो क्या हो बाहर से ही, तो ऐसे वारदात नहीं होते। कहीं ना कहीं ना आपको सुरक्षा खुद भी करना है। ये नहीं कि आपको पुलिस के भरोसे छोड़ देना है, सरकार के भरोसे छोड़ देना है कि वो पकड़ेगी और कार्रवाई करेगी, उनको जेल भेजेगी, अकड़म पकड़म सारी चीजें। तो आपको ना अपनी सुरक्षा खुद भी करनी पड़ेगी, खुद भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी आपको। क्योंकि देखो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। दरवाजा खोल के ना ऐसा हो जाता है कोई भी बंदा घुस जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई भी बंदा जैसे बाहर भी बुला सकता है कि भाई मैं इसलिए आया हूँ, मैं उसलिए आया हूँ, आपका नंबर ले लेगा। किसी अनजाने को नंबर ना दें, किसी के कहने पे बाहर ना निकलें। कोई भी बंदा ऐसा होता है कि यार आपसे कोई मिलने आया है, बाहर आओ, बाहर ले जाएंगे घर से या दुकान से बाहर थोड़ी दूर ले जाएंगे, तो उसको पिटाई करने, जैसे वकील की यहाँ पर अधिवक्ता की पिटाई कर दी थी कि इस तरीके से पिटाई करी थी कि झूठ मूठ बोल के उसको झांसे में लाके बाहर बुला के। ऐसा हो सकता है जैसे आपके किसी के साथ अगर रेंजिस होगी तो कोई भी बंदा आपके घर में आके आपको बहला फुसला के घर से बाहर बुला सकता है। आपको बोल सकता है कि यार आपको कुछ काम है, या फिर कुछ जमीनी काम है, या फिर कुछ इमरजेंसी है, या मैं यहाँ से आया हूँ वहां से आया हूँ। कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी किसी को कैसे भी बोल सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिए, दरवाजा बिल्कुल आपको खोलना नहीं है जब तक आपका जान पहचान का कोई भी बंदा ना हो। तो यही जानकारी थी, आपको जागरूक भी करना है कि आपको सचेत रहना है, सजग रहना है, और ऐसे मनचलों से जो घर में आके पिटाई कर जा रहे हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल आपको सावधान रखना है। तो छोटी सी जानकारी थी। लगातार हल्द्वानी से इस तरीके की खबरें आ रही हैं, कोई पीट दे रहा है, कोई लूट कर दे रहा है। तो जो लूटने वाले जो लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे ही लूटते हैं। जैसे आप कभी बाई चांस घर में ऐसे ही बुला लेते हैं किसी को, तो वो कुछ पानी में कुछ मिला के या कुछ सूंघा के ऐसे वारदातों को ना अंजाम बहुत देते हैं। किसी को भी ना घर में घुस के पानी नहीं पिलाने का, किसी को ज्यादा दया नहीं करने का घर के अंदर, क्योंकि कब कौन किस मंशा से आ जाएगा, कब किसकी नीयत कैसी होगी, कौन क्या सोच के आया है, कोई कहना अभी तक नहीं है। सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी, चाहे घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। कहीं भी आप जा रहे हो, अगर आपको कोई भी संदिग्ध आपको ऐसा दिखता है तो आप 100 नंबर पे या फिर पुलिस कंट्रोल रूम पे आप कॉल कर सकते हैं, सीधे पुलिस को बुला सकते हैं आप। अगर आपके आजू बाजू आपके घर के इर्द गिर्द कोई घूम रहा है या कुछ ऐसे हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, कोई चोर या फिर कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो आप ना तुरंत पुलिस को कॉल करें। जागरूक रहें आप, बिल्कुल आंख और कान बिल्कुल तेज रखें। ये नहीं कि गधे घोड़े की चाल चलते रहें, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी जानकारी ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। मैं उन घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं कि जल्द जल्द सही हो जाएं और उनको पकड़ा जाए और उनको सलाखों के पीछे डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।